Your growth is not in her. Hello my dear students, welcome back to my channel Chemistry Learning. Student, this is a part 2 of separating the components of a mixture. So in this lecture we will discuss separation of mixture of a solid and liquid. Okay, so let's start now. Student, this is a lecture number 8 of class 9th, chapter 2, is matter around us pure. Okay, so this lecture is all about separation of mixture of a solid and a liquid. In previous lecture we have discussed about the separation of mixture of two solids. Okay, so here today we will discuss about separation of mixture of a solid and a liquid. तो हम इस लेक्चर में सॉलिड और लिक्विड, जब दो सब्सटेंस मिक्स हैं उनको कैसे सेपरेट किया जाता है, डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स पढ़ेंगे इसमें. ठीक है, मैं आपको ये सारी टेक्निक्स एक्सप्लेन करूँगी विद एग्जांपल. ठीक है, डायग्राम लेके हम इनको डिस्कस करेंगे. हो सकता है कुछ लाइनें मैं बीच में समझाते हुए बोलूँ आपको, वो नोट्स में रिटर्न ना हो, तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा. ठीक है, सो लिसन and watch carefully this video, okay, till the end. So let's start now. All the mixtures containing a solid and a liquid are separated by one of the following processes. अब ये प्रोसेस कौन कौन से हैं, जैसे बाय फिल्ट्रेशन. ठीक है, वी कैन यूज़ फिल्ट्रेशन मेथड फॉर दिस, बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, बाय एवोपरेशन and by crystallization, by chromatography or by distillation. Okay, so here we will discuss one by one in details. So let's go toward first separation by filtration. Okay, separation by filtration, I will tell you point to point these all these separation, so that it will be easy to understanding. Okay, फिल्ट्रेशन इज़ यूज फॉर सेपरेटिंग इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस फ्रॉम ए लिक्विड. जो फिल्ट्रेशन होता है उसका यूज़ क्यों किया जा रहा है, उसका यूज़ सेपरेट करने के लिए इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस फ्रॉम ए लिक्विड. जो इनसॉल्यूबल सब्सटेंस होता है उसको लिक्विड से सेपरेट किया जाता है. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज सेइंग दैट. सेकेंड, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इनसॉल्यूबल सॉलिड्स from a liquid by using a filter paper is known as filtration. क्या कह रहा है, ये प्रोसेस जो है रिमूविंग इनसॉल्यूबल सॉलिड, इनसॉल्यूबल मतलब जो उसमें घुल नहीं रहा है हमारा. ठीक है, सॉल्यूशन में जो घुला नहीं है अच्छी तरह से, फ्रॉम ए लिक्विड बाय यूजिंग ए फिल्टर. तो वहाँ पर हम फिल्टर पेपर यूज़ करेंगे. मैं आपको दिखाती हूँ फिल्टर पेपर कैसा होता है. ये देखिए, ड्यूरिंग अ फिल्ट्रेशन बिफोर अ फिल्टर पेपर, this is a filter paper, can be used for the process of filtration. It is folded properly to make a hollow cone. ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ अभी. See, this is a folding of filter paper to form a cone. तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप है, इसमें राउंड पीस ऑफ फिल्टर पेपर हमें शो हो रहा है. उसके बाद इसको हाफ कर लिया गया है, हाफ फोल्ड फिल्टर पेपर. ठीक है, और फिर से अगेन हाफ कर दिया है, सी और डी में देखिए, और फिर इसको ट्वाइस फोल्ड है ये इसका. ठीक है, जो डी पार्ट है. और अब इसको जब इसको ट्वाइस फोल्ड कर देंगे हम, जैसे सी में दिख रहा है, तो इसमें से 3 लेयर हम वन साइड करेंगे, 1 लेयर अनदर साइड करेंगे. ठीक है, और फिर इसको हम फनल के ऊपर जो कीप होते हैं, फनल होता है हमारा, उसके ऊपर हम इसे एज अ कोन पुट करेंगे. ठीक है, so in this way this cone of filter paper is placed inside a funnel and it is then used for the process of filtration in a science laboratory. Okay, अभी हम एक एग्जांपल लेकर एक्सप्लेन करूँगी मैं आपको सेपरेशन ऑफ ए मिक्सचर बाय फिल्ट्रेशन. ठीक है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन. ओके, थर्ड वन पॉइंट इज द सॉलिड सब्सटेंस लेफ्ट बिहाइंड ऑन द फिल्टर पेपर इज कॉल्ड रेसिड्यू. तो जो सॉलिड सब्सटेंस हमारा फिल्टर पेपर पे लेफ्ट होता है, ठीक है, रह जाता है, मतलब
फिल्टर पेपर पे, उसको तो हम रेसिड्यू कहते हैं। और नेक्स्ट है द क्लियर लिक्विड ऑप्टेंट इज कॉल्ड फिल्ट्रेट। और जो हमारा लिक्विड ऑप्टेंट हो रहा है, जो भी हमने बीकर यूज़ किया है वहाँ पर, ठीक है, फिल्ट्रेट कर रहे हैं हम। जैसे आपने देखा होगा जब हम सेपरेट करते हैं टी लीव्स का फ्रॉम प्रिपेयर टी बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, तो उसमें देखा होगा जो टी लीव्स होती हैं तो वो हमारी जो सीव होती है उस पर लेफ्ट हो जाती हैं, ठीक है, तो डेट इज़ कॉल्ड रेसिड्यू। और जो टी हमें मिलती है वो क्या कहलाती है, हमारी फिल्ट्रेट कहलाएगा, वो जो लिक्विड पार्ट है। और जो टी लीव्स हैं वो वहाँ पर रेसिड्यू का काम करती हैं। तो ऐसे ही हम फिल्ट्रेशन के कुछ एग्जांपल हैं, उनको समझते हैं क्या है। फॉर एग्जांपल ए मिक्सचर ऑफ चॉक एंड वाटर इज सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। चॉक और वाटर का जो भी हमारे पास सॉल्यूशन होगा उस मिक्सचर से हम चॉक को इजीली सेपरेट कर लेंगे बाय फिल्ट्रेशन। सेकेंड एग्जांपल है मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर। सैंड और वाटर को मिलाया हुआ कोई सॉल्यूशन रखा है हमने बीकर में, तो हम इसको बाय फिल्ट्रेशन सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। यस स्टूडेंट, जस्ट वी हैव डिस्कस द एग्जांपल ऑफ चॉक एंड वाटर एंड सैंड एंड वाटर। तो मैं अब आपको बताऊंगी कि बाय फिल्ट्रेशन हम कैसे सेपरेट करते हैं, ठीक है। सपोज वी हैव ए मिक्सचर ऑफ चॉक एंड वाटर। तो हम क्या करेंगे, हम पोर करेंगे ऑन द फिल्टर पेपर फिक्स्ड इन ए फनल, जैसे कि इसमें आपको शो हो रहा है डायग्राम में, ठीक है। देन क्लियर वाटर पास थ्रू द फिल्टर पेपर। जो क्लियर वाटर होगा वो पास हो जाएगा फिल्टर पेपर से और कलेक्ट हो जाएगा एज अ फिल्ट्रेट, ये शो किया गया है डायग्राम में। और जो चॉक पार्टिकल्स होंगे रिमेन्स बिहाइंड ऑन द फिल्टर पेपर एज रेसिड्यू, ठीक है। तो ये फिल्टर पेपर पे दिख रहा है हमें, तो इसमें जो होगा चॉक पार्टिकल्स हमारे लेफ्ट बिहाइंड हो जाएंगे, ठीक है, ऑन दिस फिल्टर पेपर एज अ रेसिड्यू। सो इन दिस वे वी कैन separate a mixture of sand and water also by using filtration. Okay, just we have discussed about the filtration, separation by filtration. Here one note is filtration can separated only insoluble substances. insoluble मतलब जो डिजॉल्व नहीं हो रहा है, सिर्फ ये उसको हम सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग फिल्ट्रेशन मेथड, ठीक है। और या फिर हम कहें उसको अनडिजॉल्व substance present in a liquid. Filtration cannot remove any solid substances which are dissolved in liquid. अगर कोई डिज़ोल्व हो जा रहा है लिक्विड में, ठीक है, जो सब्सटेंस सॉलिड सब्सटेंस, तो उसको रिमूव नहीं किया जा सकता बाय यूजिंग फिल्ट्रेशन। जैसे आपने देखा होगा अगर चाय बनाते हैं हम उसमें शुगर हम डिज़ोल्व करते हैं, तो जब हम उसको सेपरेट करते हैं टी लीव्स को फ्रॉम प्रिपेयर टी बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, तो आपने देखा होगा शुगर पार्टिकल तो हम उसमें सेपरेट नहीं करते हैं ना, क्योंकि वो क्या है, कम्प्लीटली डिज़ोल्व है उसमें। तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कम टू सेपरेशन बाय सेंट्रीफुगेशन। तो अब यहाँ पर हम सेंट्रीफुगेशन मेथड पढ़ते हैं, कैसे इससे सेपरेट किया जाता है कोई सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। सो लेट अस डिस्कस ऑल दीज पॉइंट वन बाय वन। Centrifugation is a method for separating the suspended particles of a substance from a liquid in which the mixture is rotated, ठीक है, जिसमें मिक्सचर को रोटेट किया जाता है और स्पन एट ए हाई स्पीड इन ए सेंट्रीफ्यूज। ओके, तो यहाँ पे एक सबसे पहले एक वर्ड आता है सेंट्रीफ्यूज। इट मीन्स सेंट्रीफुगेशन इज डन बाय यूजिंग ए मशीन कॉल्ड सेंट्रीफ्यूज, ठीक है। ये एक मशीन होते हैं, let's see in this diagram. This is a centrifuge machine, okay student, and we can see here lot of tube holder inside it, okay, and बीच में इसमें क्या लगा हुआ है, मोटर शाफ्ट होती है जो रोटेट करती है सेंट्रीफ्यूज, जो ट्यूब होल्डर्स होते हैं उनको, ठीक है, एंड दिस कैन बी सीन इन मिडल। तो होता क्या है इसमें कि जैसे एज द मिक्सचर रोटेट्स राउंड रैपिडली, जैसे इसमें मिक्सचर टेस्ट ट्यूब में रखकर रोटेट किया जाता है मिक्सचर को, तो ए फोर्स एक्ट ऑन द हैवियर सस्पेंडेड पार्टिकल इन इट एंड ब्रिंग्स देम डाउन टू द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब। द क्लियर लिक्विड बीइंग लाइटर रिमेन्स ऑन टॉप। सो वी कैन सेपरेट ऑल्सो क्ले पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर
very rapidly by the method of centrifugation. This, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क, तो क्रीम फ्रॉम मिल्क वी कैन सेपरेट बाय यूजिंग सेंट्रीफ्यूगेशन. ठीक है, सेंट्रीफ्यूग मशीन का यूज़ करके हम मिल्क से क्रीम भी सेपरेट कर सकते हैं. सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस यूज्ड इन डेयरीज, जो दूध की डेयरीज होती है ना, टू सेपरेट क्रीम फैट फ्रॉम मिल्क. तो ये इसका एक एग्जाम्पल है. ठीक है, अब मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल बताती हूँ. लेट्स सी. जैसे कि ये दिखाया गया है डायग्राम में, सेपरेशन ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल बाय सेंट्रीफ्यूग. तो इसमें क्या होता है, जो फिगर ए है ये दिखा रहा है बिफोर सेंट्रीफ्यूगिंग. ठीक है, इसमें ऑल ओवर अभी सस्पेंडेड है सॉलिड पार्टिकल इन ए लिक्विड. तो जब हम इसको सेंट्रीफ्यूग यूज़ करते हैं फॉर सेपरेशन, तो इसमें सस्पेंड हो जाता है सॉलिड पार्टिकल फ्रॉम ए लिक्विड क्विकली. ठीक है, व्हेन द सेंट्रीफ्यूग इज स्विच्ड ऑन, द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सस्पेंशन हेल्ड इन इट स्विंग आउट एंड स्पिन, या फिर हम कहते हैं इसको रोटेट करेगा एट हाई स्पीड. एंड द सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होता है एक्ट ऑन सस्पेंडेड पार्टिकल. तो हम जब इसको रोटेट करेंगे तो सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होगा वो जो ये टेस्ट ट्यूब में सस्पेंडेड पार्टिकल है इन पे लगेगा, विच फोर्स देम टू गो टू द बॉटम ऑफ टेस्ट ट्यूब, जिससे वो बॉटम ऑफ टेस्ट ट्यूब में क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे. एंड क्लियर लिक्विड रिमेन्स ऑन द टॉप, और जो क्लियर लिक्विड होगा वो ऊपर आ जाएगा. ठीक है, अब जो यहाँ पर डायग्राम बी है उसमें देखिए आफ्टर सेंट्रीफ्यूगिंग हमें इस टाइप का जो मैंने अभी बताया आपको, तो क्लियर लिक्विड देखिए एज एबव शो हो रहा है, और जो सॉलिड पार्टिकल थे सस्पेंडेड वो सेटल डाउन हो गए. तो इन दिस वे, इस प्रकार से हम बाय यूजिंग सेंट्रीफ्यूगिंग वी कैन सेपरेट द सॉलिड सस्पेंडेड पार्टिकल्स फ्रॉम ए लिक्विड. ओके, अब जैसा कि हम जानते हैं ब्लड और यूरिन टेस्ट की डायग्नोस में भी इसका यूज़ किया जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बिल्कुल शार्प दिख रहा है, ये होल ब्लड है, टेस्ट ट्यूब में ले लिया है, ये सेंट्रीफ्यूज है, इनमें इनको डाल दिया जाता है टेस्ट ट्यूब को, और फिर ये रोटेट की जाती है जब सेंट्रीफ्यूग मशीन स्विच ऑन किया जाता है. ठीक है, तो ये रोटेट होते होते क्या होता है कि आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन जो हैवियर पार्टिकल होते हैं रेड ब्लड सेल के, वो सेटल डाउन हो जाते हैं. ठीक है, सो इन दिस वे सिमिलरली वी कैन सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम एट होम. ओके, नाउ कम टू एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन. इसकी एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है. इट इज़ यूज इन डायग्नोस्टिक लैबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट. तो जो ये सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड होता है ना, जो ये सेंट्रीफ्यूगेशन हमने मशीन देखी है अभी, इसका यूज़ लेबोरेटरीज़ में किया जाता है जांच करने के लिए. डायग्नोस मतलब जांच करवाना, किसका, ब्लड और यूरिन टेस्ट के लिए इसका यूज़ होता है. इस मशीन के द्वारा इनका ब्लड और यूरिन टेस्ट किया जाता है लेबोरेटरीज़ में. सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूजेस in dairies and home to separate butter from cream, in washing machine to squeeze out water from wet cloths. squeeze out water मतलब पानी को निचोड़ना, जो वेट क्लॉथ होते हैं. तो सेंट्रीफ्यूगेशन जो मेथड है सेपरेशन का, ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. ठीक है, इसके बहुत इंपॉर्टेंट यूजेस हैं ये एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन. कीप नोट डाउन ऑल दीज कंटेंट. ओके, नेक्स्ट कम टू सेपरेशन बाय एवोपोरेशन. ये भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है ऑफ सेपरेटिंग. सो लेट अस डिस्कस नाउ. द चेंजिंग ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर और गैस इज कॉल्ड एवोपोरेशन. क्या है फर्स्ट पॉइंट की, द चेंज होना किसी लिक्विड का इनटू वेपर में, वेपर मीन्स गैसेस फेज, इज कॉल्ड एवोपोरेशन. एवोपोरेशन उसको कहते हैं जिसमें कोई लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, इन वेपर फेज. Evaporation is used to separate a solid substance that has dissolved in water or any other water. ठीक है, it means जो evaporation method है वो कहाँ पे यूज़ होता है, ये यूज़ किया जाता है to separate a solid substance जो क्या है, डिज़ोल्व हो गया इन वाटर. ठीक है, हैज़ डिज़ोल्व इन वाटर, डिज़ोल्व है. अभी हमने जो फर्स्ट मेथड पढ़ा था उसमें डिज़ोल्व नहीं था, फिर जिसमें हमने फिल्ट्रेशन पढ़ा था उसमें अनडिज़ोल्व जो पार्टिकल थे वो सेपरेट किए थे. लेकिन सेपरेशन ऑफ एवोपोरेशन मेथड में जो डिज़ोल्व हो जाता है सॉलिड सब्सटेंस इन वाटर, उसको हम सेपरेट करते हैं. थर्ड पॉइंट इज सेइंग दैट
द डिजॉल्व सब्सटेंस इज लेफ्ट एज ए सॉलिड रेसिड्यू व्हेन ऑल द वाटर और लिक्विड हैज़ एवोपरेट। जब कंप्लीट वाटर, अब जो हमने सॉलिड सब्सटेंस में डिजॉल्व किया है, माना वो इसमें डिजॉल्व हो गया, जैसे कि हमने माना शुगर और सॉल्ट डिजॉल्व किया वाटर में, ठीक है, और बाय यूजिंग दिस मेथड एवोपरेशन हमारा उसमें से जो सॉल्ट और शुगर सॉल्यूशन था उसमें से वाटर अगर एवोपरेट हो गया है तो उसमें क्या बचेगा एज अ सॉलिड रेसिड्यू, सॉल्ट और शुगर, अलग अलग सॉल्यूशन है सपोज हम पे, तो क्या बचेगा उसमें, जो शुगर सॉल्यूशन होगा उसमें शुगर लेफ्ट रह जाएगी और जो सॉल्ट सॉल्यूशन होगा उसमें सॉल्ट, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल द कॉमन सॉल्ट डिजॉल्व्ड इन वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन। एंड नेक्स्ट, the blue ink or black ink used in fountain pens is a liquid mixture. We can separate the colored component of ink or dye from ink by the process of evaporation. But हम ink के लिए एक बहुत अच्छा method होता है chromatography. Just further we will discuss about the chromatography method. We all know the process of evaporation is used on a large scale to obtain common salt from sea water. So now I will tell you this method, separation of evaporation, by using some example. Let's see now. Yes student, just we have taken the example of common salt dissolved in water can be separated by the process of evaporation. तो अब मैं आपको बताती हूँ कैसे डन होती है प्रोसेस। तो सबसे पहले सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड वाटर टेकन इन चाइना डिश, जैसे कि आपको एक बाउल जैसा आपको फिगर में शो हो रहा है, चाइना डिश है और इसको हीट करते हैं जेंटली बाय यूजिंग बर्नर। नीचे बर्नर, ये बुनसन बर्नर है, इससे हम इसको हीट देते हैं। अब जो इसमें वाटर प्रेजेंट होता है इन सॉल्ट सॉल्यूशन विल फ्रॉम वाटर वेपर्स एंड एस्केप इनटू एटमोसफेयर। तो थोड़ी समय बाद क्या होगा, जो इसमें प्रेजेंट वेपर होंगी ना, वाटर वेपर, वो एस्केप हो जाएंगी एटमोसफेयर में। व्हेन ऑल द वाटर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड वाटर गेट्स एवोपरेटेड, जब पूरा का पूरा हमारा वाटर जो प्रेजेंट है इस सॉल्यूशन में जिसको हम हीट कर रहे हैं कॉमन सॉल्ट के, तो इसमें से जब वाटर पूरी एवोपरेट हो जाएगी, देन कॉमन सॉल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड इन द चाइना डिश। तो इसमें सिर्फ क्या बचता है हमारा, उसके बाद कॉमन सॉल्ट बचेगा, ठीक है, चाइना डिश में एज अ वाइट सॉलिड। सो इन दिस वे वी कैन सेपरेट कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर ऑन ए लार्ज स्केल। ओके, नेक्स्ट कम टू सेपरेशन नंबर 4, प्योरिफिकेशन बाय क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, अब क्रिस्टलाइजेशन मेथड का यूज़ करके हम कैसे सेपरेट करते हैं किसी सॉलिड को। सो लेट अस डिस्कस नाउ। द क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज यूज टू प्योरीफाई सॉलिड्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द सॉल्ट वी गेट फ्रॉम सी वाटर कैन हैव मैनी इम्प्योरिटीज इन इट। जस्ट वी हैव डिस्कस द सेपरेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर बाय एवोपरेशन मेथड। लेकिन एवोपरेशन मेथड में क्या होता है, कुछ इम्प्योरिटीज़ रिमेन होती हैं, ठीक है, इम्प्योरिटीज़ बनी रहती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो क्रिस्टलाइजेशन मेथड होता है ये एवोपरेशन से बेटर माना जाता है। यहाँ पर जो बची इम्प्योरिटीज़ होती है ना, ये भी रिमूव हो जाती हैं, ठीक है, अच्छे से। तो इसलिए हम बिल्कुल प्योर फॉर्म में इसको ऑब्टेन कर लेते हैं जो सॉल्ट होता है फ्रॉम सी वाटर। सो नेक्स्ट पॉइंट है, टू रिमूव दीज इम्प्योरिटीज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यूज्ड। ठीक है, तो यही जो इम्प्योरिटीज़ रिमेन होती हैं इनको रिमूव किया जाता है बाय यूजिंग क्रिस्टलाइजेशन मेथड। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस दैट सेपरेट्स ए प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल्स फ्रॉम ए सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें जो हमारा प्योर सॉलिड है वो इन फॉर्म ऑफ क्रिस्टल हमें ऑब्टेंट होता है इन दिस प्रोसेस, ठीक है, फ्रॉम ए सॉल्यूशन। जैसे कि दिस डायग्राम शो क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक है, ब्लू विट्रोल भी बोलते हैं। जब इसको हॉट किया जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का, तो ये आफ्टर कूलिंग गिव क्रिस्टल ऑफ प्योर कॉपर सल्फेट एज शो इन दिस फिगर। ओके, एंड इन दिस वे क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक इज बेटर देन सिंपल एवोपरेशन टेक्निक बिकॉज some solids decompose or some like sugar may get charred on heating to dryness। जब हीट करके ड्राइनेस फॉर्म में आता है तो उसमें कुछ पार्ट क्या होता है सॉलिड सब्सटेंस का, कुछ तो डिकम्पोज हो जाता है और कुछ चार्ड मतलब जल जाता है। ठीक है,
Some impurities may remain dissolved in the solution even after filtration. और जब फिल्ट्रेट करके जो फिल्ट्रेट प्राप्त होता है ना, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज रह जाती हैं, रिमेन होती हैं, डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन आफ्टर फिल्ट्रेशन. तो बाय यूजिंग क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस वी कैन रिमूव all these impurities. Okay, on evaporation these contaminate the solid. और evaporation होने पर ये solid को contaminate कर देते हैं, दूषित हो जाता है इससे. ठीक है, so that was all about the process of crystallization. Now come to application of crystallization. अब इसकी applications क्या हैं? तो first one application is purification of salt that we get from seawater. Second one is separation of crystals of alum from impure samples and purification of impure copper sulfate by crystallization. ठीक है, now let's see in diagram. I will tell you complete explanation here. Yes student, this figure show the purification of impure copper sulfate by crystallization. तो ये crystallization प्रोसेस के लिए मैंने कॉपर सल्फेट एज अ एग्जाम्पल लिया है. ठीक है, मैं अब आपको समझाती हूँ कैसे प्रोसेस फॉलो होती है. तो इसमें सबसे पहले इम्प्योर सॉलिड सब्सटेंस को डिसॉल्व करते हैं मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में टू फॉर्म ए सॉल्यूशन, जैसे कि फर्स्ट स्टेप में शो किया गया है. ठीक है, और फिर उसके बाद सॉल्यूशन इज़ फिल्टर, और सॉल्यूशन को फिल्टर करके टू रिमूव कर लेते हैं हम इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़. एंड देन clear solution is heated gently on a water bath till concentrated solution or saturated solution is obtained. तो saturated solution, concentrated solution मतलब एक थोड़ा गाढ़ा होने लगेगा. It means जब हम इसमें डीप करेंगे ग्लास रॉड को सॉल्यूशन में, टाइम टू टाइम इसको हम टेस्ट करते जाएंगे तो हमें क्या होगा, एक समय बाद स्मॉल क्रिस्टल फॉर्म मिलेगी ग्लास रॉड पे. ठीक है, और ये सॉल्यूशन क्या है, सैचुरेटेड है. देन स्टॉप हीटिंग, जैसे हमें इसमें क्रिस्टल फॉर्म मिलना शुरू होंगी तो हम क्या करेंगे, हीटिंग स्टॉप कर देंगे. अलाउ द हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन टू कूल स्लोली, फिर उसके बाद हम इसको थोड़ी देर कूल होने के लिए रख देंगे. ठीक है, जो ये क्रिस्टल बने हैं. एंड देन क्रिस्टल ऑफ प्योर सॉलिड आर फॉर्म कम्प्लीटली. इम्प्योरिटीज रिमेन डिजॉल्व इन सॉल्यूशन. ठीक है, एंड सेपरेट द क्रिस्टल ऑफ प्योर सॉलिड बाय द फिल्ट्रेशन एंड ड्राई इट. तो in this way we can purify the impure sample of copper sulfate to obtain pure copper sulfate. Okay, impure से हम pure copper sulfate को क्या करते हैं, obtain कर लेते हैं by using crystallization process. Next one separation is separation number 5, separation by chromatography. तो here we will discuss about the process chromatography of separation. ठीक है, अब क्रोमेटोग्राफी क्या प्रोसेस है, कैसे इससे कोई सॉलिड सेपरेट किया जाता है फ्रॉम सॉल्यूशन. नाउ वी विल डिस्कस दिस वन. सो क्रोमेटोग्राफी क्या है बच्चों, लेट अस डिस्कस नाउ पॉइंट टू पॉइंट. क्रोमेटोग्राफी इज अ टेक्निक ऑफ सेपरेटिंग टू और मोर डिजॉल्व सॉलिड्स विच आर प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज. क्रोमेटोग्राफी वो टेक्निक है दो या दो से ज़्यादा सॉलिड को, डिज़ोल्विंग सॉलिड को सेपरेट करने की, जिसमें ये प्रेजेंट होते हैं किसी सॉल्यूशन में इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज. ओके, सेकंड पॉइंट इज दिस सेपरेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट टू और मोर सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन द सेम सॉल्वेंट वाटर बट देयर सॉल्युबिलिटीज मे बी डिफरेंट. इसमें क्या होता है कि ये जो सेपरेशन मेथड है, इसमें ये इम्पॉर्टेंट बात है कि जो हमारे सब्सटेंस होते हैं ना, दो या दो से ज़्यादा, वो सभी सॉल्युबल होंगे इन द सेम सॉल्वेंट. यहाँ पे यूज़ होगा एज अ वाटर. ठीक है, अब उन कंपोनेंट की क्या हो सकती है, जो सॉल्युबिलिटी है, मतलब उनकी घुलने की जो क्षमता है वो डिफरेंट हो सकती है. ठीक है, दिस पॉइंट इज सेइंग दैट. सो दिस टेक्निक was first used for separation of colors, so the name was given chroma. So in Greek word chroma means color and graph means separation, तो इसलिए इसका नाम पड़ा क्रोमेटोग्राफी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स एनालाइज द इंक वी यूज़ फॉर राइटिंग. सभी हम यूज़ करते हैं इंक को.
फॉर एग्जाम्पल, द इंक हैज़ वाटर एज द सॉल्वेंट एंड द डाई इज सॉल्यूबल इन इट। एज द वाटर राइजेज ऑन द फिल्टर पेपर, यहाँ पर फिल्टर पेपर यूज़ होते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ फिल्टर पेपर कैसा होता है, देखिए। यस स्टूडेंट, दिस शो पेपर क्रोमेटोग्राफी। इट इज़ यूज टू सेपरेट सॉल्यूशन ऑफ कलर्ड सब्सटेंसेज, डाइज एंड पिगमेंट। जैसे कि इसमें शो किया गया है, कलर दिख रहे हैं ना, इसमें शो हो रहे हैं। तो ये कैसे सेपरेट होते हैं अभी हम फर्दर इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। इट टेक्स अलॉन्ग विद इट द डाई पार्टिकल्स। यूजुअली डाई इज़ अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कलर्स। डाई क्या है, ये मिक्सचर है 2 या 2 से ज़्यादा कलर्स का। द कलर्ड कंपोनेंट दैट इज़ मोर सॉल्यूबल इन वाटर राइजेज फास्टर। जो कलर कंपोनेंट ज़्यादा सॉल्यूबल होता है वाटर में, वो राइज करता है फास्टर, ठीक है। एंड इन दिस वे द कलर गेट सेपरेटेड। और इस प्रकार हमें अलग अलग कलर जो है टाइम टू टाइम फिल्टर पेपर पे शो होते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ और अब मैं आपको बताती हूँ कैसे वर्क करती है, ठीक है। जैसा कि अभी हमने इंक का एग्जांपल लिया था, ठीक है। तो इंक हैज़ वाटर एज द सॉल्वेंट एंड द डाई इज सॉल्यूबल इन इट, ठीक है। जो इंक होती हैं जो डाइज होती है हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज इन वाटर, ओके। एज द वाटर राइजेज ऑन द फिल्टर पेपर इट टेक्स अलॉन्ग विद इट द डाई पार्टिकल एज शो इन दिस फिगर। तो ये हमें ऐसे स्पॉट टाइप के हमें फिल्टर पेपर में शो होते हैं, ठीक है, जैसे जैसे वाटर राइजेज होता जाएगा। तो आफ्टर अ टाइम इंटरवल हमें ये डिफरेंट टाइप ऑफ कलर स्पॉट इसमें शो होंगे फिल्टर पेपर पे, ओके। बिकॉज डाई इज अ मिक्सचर ऑफ 2 or more colors, as the color component that is more soluble in water rises faster, and in this way the color gets separated, okay. Next come to application of chromatography. Chromatography is used to separate colors in a dye, ठीक है। कलर्स को, क्योंकि डाई क्या है, मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कलर्स है, तो इससे कलर्स को सेपरेट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर्स, पिगमेंट्स भी एज अ कलर होते हैं। इनको नेचुरल कलर से कैसे हम सेपरेट करते हैं, इसके लिए क्रोमेटोग्राफी यूज़ होती है। और थर्ड वन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ड्रग्स फ्रॉम ब्लड। ब्लड से जो ड्रग्स मटेरियल होते हैं उनको वी कैन रिमूव by using chromatography method, okay. So that was all about the separation by chromatography. Next one is separation by distillation. Let us discuss what is the process of distillation. Distillation is the process of heating a liquid to form vapor and then cooling the vapor to get back liquid. Distillation क्या process है कि इसमें हीट किया जाता है किसी लिक्विड को और कन्वर्ट हो जाता है वो वेपर में, एंड देन कूलिंग करने पर, और तब कूलिंग करने पर वही वेपर गेट बैक हो जाती है एज अ लिक्विड फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ यूज टू सेपरेट ए नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट फ्रॉम इट्स मिक्सचर एंड टू रिकवर द सॉल्वेंट वाटर ऑल्सो। अब देखो, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ये सेपरेट करता है। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट वर्ड है नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल वो होते हैं जो वाष्पशील हो जाते हैं, जल्दी उड़ जाते हैं एटमॉस्फेयर में। तो नॉन वॉलेटाइल वो होते हैं जो रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, जो वेपोराइज नहीं होंगे। उन सॉल्यूट को सेपरेट किया जाता है इट्स मिक्सचर, एंड साथ ही रिकवर करता है ये सॉल्वेंट जो हमारा यूज़ होता है एज अ वाटर हेयर, ठीक है। इन एवोपरेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज सेपरेटेड बट सॉल्वेंट वाटर गेट लॉस्ट इन एटमॉस्फेयर एंड इज़ नॉट रिकवर्ड। तो अभी हमने दो पीछे टेक्निक पढ़ी, एवोपरेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। इसमें भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ही सेपरेट किया गया था, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिस्टिलेशन, एवोपरेशन और क्रिस्टलाइजेशन में। इन दोनों फॉर्म में हम वाटर एज अ सॉल्वेंट जो होता है हमारा, उसको रिकवर नहीं कर पाते एवोपरेशन क्रिस्टलाइजेशन में, वहाँ पे लॉस्ट हो जाती है इसकी मोस्ट ऑफ अमाउंट, ठीक है। वाटर गेट लॉस्ट इन एटमॉस्फेयर, क्यों, क्योंकि उसमें इनके साथ ही कुछ अमाउंट इसकी क्या होती है, एज अ वॉलेटाइल हो जाती है, मतलब वाष्पशील हो जाता है, ठीक है, ये एवोपरेट हो जाता है वाटर इन एटमॉस्फेयर। बट इन
सेपरेशन बाय डिस्टिलेशन वाटर कैन बी रिकवर्ड, ठीक है। इन डिस्टिलेशन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट बोथ आर रिकवर्ड साइमल्टेनियसली। तो यही हमने अभी डिस्कस किया कि इन डिस्टिलेशन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट क्या होते हैं, दोनों रिकवर किए जाते हैं इजीली साइमल्टेनियसली, एक समान रूप से। डिस्टिलेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, ये लिक्विड, इसको हीट किया हमने तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर फेज में। अपॉन कूलिंग, यही वेपर, ये नीचे एरो क्या शो कर रहा है कि इसको कूलिंग करने पर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वापस लिक्विड में। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस हो गई, पहले लिक्विड वेपर में चेंज किया इन प्रेजेंस ऑफ हीटिंग एंड देन वेपर टू लिक्विड में कन्वर्ट हो गया अपॉन कूलिंग, ठीक है। ये एरो इधर को इंडिकेट कर रहा है कि वेपर से किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। सो द लिक्विड ऑब्टेन्ड बाय कंडेंसिंग द वेपर्स इज कॉल्ड डिस्टिलेट हेयर। जो हमने कूलिंग की ना, उसके बाद जो वाटर मिला हमें, उसको कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। द वेपर्स, उन वेपर्स को कंडेंस किया, वो लिक्विड में कन्वर्ट हुए, दैट इज कॉल्ड डिस्टिलेट। तो उसको कहते हैं हम डिस्टिलेट। फॉर एग्जाम्पल, टू सेपरेट सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। तो यहाँ पे भी इसका एग्जाम्पल लिया गया है। नाउ आई विल टेल यू बाय यूजिंग दिस डायग्राम। लेट्स सी। To obtain both solid as well as liquid from the mixture of a solid and a liquid, the process of distillation has to be used. Okay, when the homogeneous mixture of solid and a liquid is heated in a closed distillation flask, ये distilling flask है जो यहाँ पे बर्नर के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। इसमें हम mixture of solid and liquid heat करते हैं and the liquid being volatile form vapor, और जो ये liquid होता है जब heat करते जाएंगे तो ये फॉर्म करेगा वेपर, और वो वेपर जो होती है लिक्विड की, वो पास की जाती है थ्रू दिस कंडेंस। दिस इज ए लॉन्ग ग्लास ट्यूब एज शो इन फिगर, ओके। इन कंडेंसर दिस वेपर गेट कूल्ड एंड कंडेंस टू फॉर्म प्योर लिक्विड, ओके। एंड दिस प्योर लिक्विड इज कलेक्टेड इन सेपरेटेड वेजल, जैसे कि इसमें दिखाया गया रिसीविंग फ्लास्क, ठीक है, एज शो इन फिगर। ये रिसीविंग फ्लास्क क्या है, इसमें इसको जो प्योर लिक्विड होती है उसको कलेक्ट करते हैं हम, एंड द सॉलिड बीइंग नॉन वॉलेटाइल, और जो सॉलिड पार्टिकल थे नॉन वॉलेटाइल रिमेन बिहाइंड इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क, और वो डिस्टिलेशन फ्लास्क में ही रह जाते हैं, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू रिकवर बोथ सॉल्ट एज वेल एज वाटर फ्रॉम ए सॉल्ट वाटर मिक्सचर, या हम इसको कहेंगे सॉल्ट सॉल्यूशन, द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन इज used. Okay, now come to application of distillation. It is used to separate a liquid from dissolved non-volatile solutes, ठीक है। यहाँ पर क्या किस लिए यूज़ किया जा रहा है इसको, किसी लिक्विड से नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स को सेपरेट करने के लिए जो उसमें क्या है, डिजॉल्व्ड हैं। सेकेंड पॉइंट इज टू ऑब्टेन ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम सी वाटर इन मैनी कंट्रीज, और ड्रिंकिंग वाटर को सी वाटर से ऑब्टेन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, डिस्टिलेशन का। सो डैट वाज ऑल अबाउट सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ ए सॉलिड एंड लिक्विड, एंड कीप नोट डाउन ऑल दीज कंटेंट, ओके, स्टडी वेल। In next video we will discuss about the separation of mixture of 2 or more liquids. तो वहाँ पे हम 2 या 2 से ज़्यादा लिक्विड्स जब हमारे पास एज अ मिक्सचर फॉर्म में हो तो उनको कैसे सेपरेट किया जाता है ये डिस्कस करेंगे। ये थर्ड पार्ट रहेगा इस वीडियो का, ठीक है। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स का थर्ड वीडियो रहेगी, और ये आज की नंबर 2 थी, वीडियो नंबर 2। ओके, थैंक यू क्लास।